महाराष्ट्राची गली न्यूज। शिवसेना अकेली थी और खिलाफ सारे लोग थे, कांग्रेस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। अगर आप भाजपा को वोट करेंगे तो आप सभी लोगों को फ्री में हम रामलला का दर्शन करेंगे। अमित शाह जी को अब पता चला होगा कि उनकी जीत अब सिर्फ राम भरोसे है। वो कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए उनको फ्री हिट, और हमने कुछ किया तो हमारी हिट विकेट, ये कानून हमें मंजूर नहीं है। धर्म के मुद्दे पर वोट मांगने को लेकर उद्धव ठाकरे सेना ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किया सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की मिसाल देते हुए शिवसेना युवती प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया है कि धर्म के नाम पर सभी पार्टियां वोट मांग सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कहा उद्धव ठाकरे ने कि वो कुर्सी पर बैठे हैं, इसीलिए उनको फ्री हिट है और हमने कुछ किया तो हमारी हिट विकेट, ऐसे कैसे। आइए देखते हैं कि उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर और क्या कहा है। ने मेरी इंडियन टीम, अपनी इंडियन टीम ना, भारतीय टीम, ये हिंदुस्तान की टीम पहले तय करो। ने अपनी जो टीम है, हिंदुस्तान की टीम है, मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं और फाइनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी टीम विश्व विजेती फिर से एक बार बनेगी, इसमें कोई दो राय मेरे तो मन में नहीं है, आशंका नहीं है। साथ ही साथ कल विराट ने जो एक विक्रम, नया विक्रम रचा, उसके लिए मैं विराट का अभिनंदन करता हूं। और मैं तो मानता हूं कि अभी तक विराट वो जो शिखर होता है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, वो और आगे उसको जाना चाहिए और वो जरूर जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आज मैंने आप सारे लोगों को इसलिए बुलाए हैं, आप सभी लोगों को याद होगा वो एक ज़माना था 1947 नहीं 87, पूरे देश में एक उपचुनाव हुआ था पार्ला में। शिवसेना अकेली थी और खिलाफ सारे लोग थे, कांग्रेस भी थी और भारतीय जनता पार्टी भी थी। और वो पहला चुनाव शायद इस देश में सिर्फ लड़ा नहीं, जीता हुआ था हिंदुत्व के मुद्दे पर। उसके बाद कई बार हमने चुनाव लड़े, कई बार हम चुनाव जीते, लेकिन हमारे जो विधायक थे उसमें स्वयं सुभाष देसाई जी है, हमारे रमाकांत मयेकर जी थे, रमेश प्रभु जी थे, बापू खेड़ेकर, सूर्यकांत महाडिक जी थे और स्वयं बाला साहब जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उनका मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार किया था। गर्व से कौम हिंदू है नारा जरूर किसी और ने दिया होगा, लेकिन उसको बुलंद किया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने। उस वक्त उन्होंने प्रचार किया हिंदुत्व का, मंदिर वही बनाएंगे। तो उस प्रचार को करप्ट प्रैक्टिस एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था। करप्ट का मतलब क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। करप्ट प्रैक्टिस कहकर सारे लोगों को सजा दी गई थी। तो अब मैं जानना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि जब भी मतदाताओं को आह्वान किया था कि जब भी आप मतदान करोगे तो बजरंगबली की जय कहकर मतदान का वो जो बटन है वो दबाइए। कल परसों हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने सारे लोगों को कहा कि आप अयोध्या जाएंगे तो खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, तो लोगों ने कहा आएगा। तो बोलते मैं कहता हूँ नहीं आएगा। अगर आप भाजपा को वोट करेंगे तो आप सभी लोगों को फ्री में हम रामलला का दर्शन करेंगे। तो क्या जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कोई बदलाव चुनाव आयोग ने लाया है? अगर लाया होगा तो सारे लोगों को अवगत करना चाहिए कि आप भी अब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, शायद अमित शाह जी को अब पता चला होगा कि उनकी जीत अब सिर्फ राम भरोसे है, उनका कर्तृत्व कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो राम भरोसे वो वोट मांग रहे, तो वो बात अलग है। लेकिन उस वक्त जो मेरे पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी, सुभाष देसाई जो हमारे अन्य लोग थे, उनको जो सज़ा सुनाई गई थी तो वो सही थी या गलत थी? अब क्या उसमें कोई बदलाव लाया गया है? और अगर बदलाव लाया गया होगा तो हमें कोई अड़चन नहीं, हम तो उनका स्वागत करेंगे क्योंकि हमने वो सज़ा तो भुगत लिए। तो अब उसमें कोई अगर बदलाव लाया होगा चुनाव आयोग ने तो उसे चुनाव आयोग को आज हमने एक लेटर लिखा है, खत लिखा है और हमने कुछ सवाल पूछे कि अब की स्थिति क्या है।
कि आपने कुछ उसमें बदलाव किया है तो हमें आप बताइए, ताकि हम भी आगे जाकर जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव महादेव और जो राज्यकर्ता है उनको सुबुद्धि आने के लिए गणपति बाप्पा मोरया कहकर बटन दबाइए, ऐसे आह्वान हम हमारे मतदाताओं को कर सकते हैं। तो उसमें कोई गलत किया है ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन अगर किया है तो हमें भी उस तरीके से प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट के दिन चल रहे हैं, सिर्फ वो कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए उनको फ्री हिट और हमने कुछ किया तो हमारी हिट विकेट, ये कानून हमें मंजूर नहीं है।